अगर मैं आपको बोलूं कि महीने के सिर्फ 12,500 रुपए डालने पर आपको मिल सकते हैं 40 लाख से भी ज्यादा, और वो भी सरकार देगी, तो आप यकीन करेंगे क्या? भाई यकीन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। आज की वीडियो होने वाली है पीपीएफ पर, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन आज कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी इसको लेकर जो शायद आपको ना पता हो, क्योंकि इतना डिटेल में हम कभी जाते ही नहीं होते हैं। आज सब कुछ डिटेल में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल, जहां पर ऐसी फाइनेंशियल अपडेट्स जो है ना, हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि भाई आप भी अच्छे से इन्वेस्ट कर सके, स्मार्टली इन्वेस्ट कर सके, अपने पैसे को बचा पाए। सेविंग्स वगैरह भाई बहुत जरूरी हो जाती है जीवन में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ना कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मतलब पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के टाइम पर जो बहुत बेसिक है, ये तो आपको पता ही होगा, उसमें आ जाता है कि भाई मिनिमम तो आपको 500 रुपये इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये 1 साल का मैं आपको बता रही हूँ, मतलब 1 साल में आपको मिनिमम 500 रुपये तो डालने ही पड़ेंगे, और मैक्सिमम आप डाल सकते हैं उसमें 1.5 लाख रुपए। ये टैक्स एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से। इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, कोई भी टैक्स नहीं लगता इसके ऊपर। एग्जेम्प्ट की ये पॉलिसी होती है, यानी जितना अमाउंट आप भर रहे हैं, आप डिपॉजिट इन्वेस्ट जितना भी कर रहे हैं, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जितना इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो आपका फाइनल अमाउंट है, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो आपको मिला है, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद फिलहाल जो इसका रिटर्न चल रहा है वो 7.1% का चल रहा है। 15 साल की ये स्कीम होती है भाई, कि 15 साल इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 15 साल का होता है। और साथ ही इसमें यह है कि एनआरआईज जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और आप एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं अलग अलग बैंक में जाके आपने अलग अलग पीपीएफ खुलवा लिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। एक होल्डर का एक ही पीपीएफ अकाउंट रहेगा। इसके बाद बारी आती है कि भाई हम कहाँ पर अपना पीपीएफ अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। हम पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं, हम किसी पब्लिक बैंक में भी खुलवा सकते हैं, और हम किसी प्राइवेट बैंक में भी अपना पीपीएफ खुलवा सकते हैं। अब बहुत लोगों के मन में ये डाउट आ जाता है कि अगर हम पीपीएफ खुलवा रहे हैं तो भाई पैसा कहाँ जा रहा है हमारा। तो देखो, अगर आपने कैनरा बैंक में, मान लेते हैं कि आपने अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाया, अब आप ये मत सोचेगा कि आपका जो पैसा है वो कैनरा बैंक के पास है। जी नहीं, आपका पैसा जो है वो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही जा रहा है, उनके पास ही जमा हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा डर ना यही रह जाता है लोगों में कि भाई हमने ना प्राइवेट बैंक में अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा लिया है, और पता चले 15 साल के बाद भाई कोई बैंक जो बंद हो जाए, डूब जाए, तो हमारा तो पैसा डूब जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी ले सकते हैं कि आपका पैसा जो है वो सरकार के पास एकदम सिक्योर है। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि भाई पीपीएफ जो है वो एक सिक्योर स्कीम है, सरकार की एक सिक्योर्ड स्कीम है, रिस्क फ्री स्कीम है भाई साहब, रिस्क फ्री। तो आप इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो आप इस शांति से तो कर सकते हैं कम से कम, कि भाई पैसा डूबेगा तो नहीं। अब हाँ, इंटरेस्ट की बात आ जाती है, इंटरेस्ट कम हो जाए बढ़ जाए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक है स्कीम का, कि जब से ये शुरू हुई है तब से इसका इंटरेस्ट जो है वो कम ही हुआ है। टेबल आपको मैं दिखा दूंगी अभी स्क्रीन पर, जहां पर इसका इंटरेस्ट जो है 8% के आसपास था, और अब 7.1% पर आ गया है। लेकिन अच्छी बात ये हो जाती है कि कम से कम एफडी से ज्यादा रिटर्न आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि पीपीएफ, म्यूचुअल फंड और सुकन्या समृद्धि योजना, जो हमारे आजकल काफी पॉपुलर योजना चल रही है सरकार की, वो अब लोगों के मन में ये आ जाता है कि भाई हम क्यों करें पीपीएफ में इन्वेस्ट, रिटर्न इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, इससे बेटर रिटर्न तो म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। 12-14% का एनुअल रिटर्न, आपको एवरेज रिटर्न जो होता है साल का वो मिल ही जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना में भी अच्छा रिटर्न है, बेटर है पीपीएफ से। बट क्यों ऐसा सोच रहे हैं? देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड तो भाई रिस्क के ऊपर चलता है। भाई जैसी मार्केट चलेगी वैसा आपका पैसा चलेगा। मार्केट नीचे गई तो पैसा नीचे गया, मार्केट ऊपर गई तो पैसा ऊपर जाएगा। यहाँ पर इन दो योजनाओं में कम से कम पैसा आपका सिक्योर तो है, ठीक है। दूसरी चीज ये है इसका कि इसका आपका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 15 साल है। सुकन्या समृद्धि का मैच्योरिटी पीरियड 21 साल है। मानती हूँ 15 साल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे लिए अगर मैं प्रेफर करूँ तो भाई 21 साल तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है करके, कि इतना लॉक इन पीरियड रहेगा, इतने पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो शायद इसलिए पीपीएफ में इन्वेस्ट करना थोड़ा बेटर हो सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 15 साल का है। अब मैं आपको एक बहुत ही बेसिक भाषा में समझा देती हूँ
कि सपोज आपने पहले साल में, और ये आपका 15 साल था, यहाँ पर आपने इन्वेस्ट करना शुरू करा। एग्जेम्प्ट मैंने आपको बता दिया है कि जितना पैसा आप डालेंगे वो भी टैक्स पे नहीं लागू नहीं होगा, जितना आपने इंटरेस्ट कमाया वो भी लागू नहीं होगा, और जितना आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब जब हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल से समझा देती हूँ कि किसी ने अपना अकाउंट खुलवाया भाई 31 जुलाई 2020 को। अब उसका जो मैच्योरिंग अमाउंट है ना, उसका जो मैच्योरिंग पीरियड है वो होगा 31 मार्च 2036। अब आप ये सोचेंगे कि जब मैं 15 साल की यहाँ पे बात कर रही हूँ तो ये तो 2035 में होना चाहिए, 36 में क्यों हो रहा है? तो यहाँ बात ये आती है कि जो आपका पहला साल होता है ना, वो आपका 0th ईयर होता है, वो काउंट नहीं किया जाता है। जैसे कि अभी आज सपोज मैं एक वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, ये मैं बना रही हूँ 15 जुलाई 2025, आज की तारीख लेकर बता देती हूँ आपको, ठीक है? तो 25 के हिसाब से मेरा मैच्योर जो होगा अमाउंट वो 2040 में होगा पीपीएफ का। लेकिन जो मेरा पहला साल है यानी 15 जुलाई से 31 मार्च 2026 तक, ये जो मेरा ईयर है ना, ये मेरा 0th ईयर काउंट होगा, फर्स्ट ईयर काउंट नहीं होगा। यहां से यानी 31 मार्च 2026 से मेरे 15 साल काउंट होंगे, और वो 15 साल मेरे पहुंचेंगे 2041 में। तो यानी मेरा जो मैच्योर होगा पीपीएफ, अगर मैं अकाउंट खुलवाती हूँ अपना, तो मेरा अकाउंट जो मैच्योर होगा वो 2041 में मैच्योर होगा, 40 में नहीं। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे वीडियो का टाइम स्टैम्प डालकर भी लिख दीजिएगा कि ये वाला पॉइंट जो है मुझे समझ नहीं आया, मैं फिर से आपको समझा दूंगी कमेंट्स में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट। हाँ, हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट कैसे होता है। अब देखिए एफडीज पे हमारा कैसे कैलकुलेट होता है कि अगर हमने 1 साल की एफडी करवाई है तो अभी 25 चल रहा है, 26 में जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो 1 साल का मुझे उस पर कैलकुलेट होके मिल जाएगा। सपोज अगर 7% का चल रहा है, 1 लाख मैंने एफडी कराया था तो 1,07,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट के तौर पर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होता है कि अगर मैंने 31 मार्च 2025 में करवाया है तो मेरा इंटरेस्ट 2026 तक कैलकुलेट होगा और फिर मुझे वो इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएगा। अब 1 साल में मैं कितनी भी ट्रांजैक्शंस करूं अपने पीपीएफ में, उस पर ही मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। कितनी भी का मतलब ये है कि यहाँ पे आप सिर्फ 12 कर सकते हैं। सॉरी, कितनी का मतलब ये नहीं है कि आप कितनी भी कर लें करके, लिमिट है। जैसे लिमिट 1.5 लाख की है, ऐसी ही लिमिट ये है कि आप 12 बार ही 1 साल में पैसे डाल सकते हैं। अब वो 12 बार जो है, या तो आप उसको 1 महीने में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई ऐसे करके आपने एक ही महीने में 12 ट्रांजैक्शंस कर दी, या फिर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए, 3 महीने में डाल लीजिए, 4 महीने में डाल दीजिए। 12 ट्रांजैक्शंस आपकी होनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। यहाँ पर देखिए, आप पैसा अगर 1 तारीख से लेके 5 तारीख, किसी भी महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में अगर पैसा डालते हैं तो वो उसी महीने के इंटरेस्ट में वो तभी काउंट होगा। अगर मैं जुलाई की बात कर रही हूँ तो अगर मैं जुलाई 1 से लेके जुलाई 5 के बीच में अपने पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ तो जो इंटरेस्ट मेरा जुलाई के महीने का है ना, वो मेरा इन्हीं वाली इन्वेस्टमेंट्स पे काउंट होगा। अगर मैं 6 जुलाई को कोई करती हूँ तो वो मेरा अगस्त के इंटरेस्ट में चला जाएगा। देखिए, और आराम से समझा देती हूँ। अब जैसे कि आपने 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जुलाई में आपके अकाउंट में थे 10 लाख रुपए थे, आपकी पीपीएफ अकाउंट में 10 लाख रुपए थे, तो उस महीने का जो इंटरेस्ट है ना, वो आपका जुलाई वाला जो इंटरेस्ट है वो आपका 10 लाख पे काउंट होगा। अब आपने 6 जुलाई को 1 लाख और डाल दिए तो आपका टोटल अमाउंट हो गया 11 लाख का। तो जो ये 11 लाख पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो आपके अगस्त के महीने में मिलेगा, आपको जुलाई वाले महीने का नहीं मिलेगा। मिलेगा का मतलब ये नहीं है कि अगस्त के महीने में ही आएगा इंटरेस्ट आपको साल के एंड में ही, यानी 31 मार्च को ही आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। बट जो कैलकुलेशन करके आएगा आपका, वो आपका इन्हीं 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जो आपने अमाउंट डाला होगा, उसी अमाउंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट होगा, वो कैलकुलेट होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाता है, अगर वो एक इनएक्टिव अकाउंट है तो आपको क्या करना होगा। अब इसके लिए आपकी लगती है पेनल्टी 50 रुपए की। 50 रुपए एवरी ईयर आपकी एक पेनल्टी लगती है। सपोज करते हैं कि आपने 2 साल तक आपने कोई भी ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में नहीं किया है, 2 साल बाद आप चाहते हैं कि उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो देखो 2 साल के बाद आपका अकाउंट तो इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, यानी कि 100 रुपए आपको एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा। और अगर आप 1000 रुपए की उसमें अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो भाई 1100 रुपए आपको भरने पड़ जाएंगे अपना अकाउंट वापस एक्टिव करवाने के लिए। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि भाई हम अपने पीपीएफ पर लोन ले सकते हैं क्या? भाई बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो ये है कि आपको अपने अकाउंट खुलवाए हुए आपके 3 से 6 साल हो जाने चाहिए, तभी आप लोन ले पाएंगे।
और वो भी 25% का, जितना भी आपका अमाउंट होगा अभी तक, जितना भी आपका बैलेंस है उस अकाउंट में, उसका 25% ही आप लोन ले सकते हैं। और वो लोन आपको किस इंटरेस्ट पर मिलेगा, जो भी आपका रेट चल रहा है, सपोज अगर अभी 7.1 चल रहा है तो इसके एडिशनली 2% और ऐड कर ही आपको जो लोन मिलेगा वो आपको मिल जाएगा, यानी कि 9.1% पर आपको वो लोन मिल जाएगा। चलिए, अब कंडीशन आ जाती है कि अगर आपको पैसा जो है वो जल्दी चाहिए है तो भाई 5 साल से पहले तो आप पैसा विड्रॉ नहीं करवा सकते हैं, 5 साल के बाद ही आप विड्रॉ करवा सकते हैं, और वो भी सिर्फ 50% होगा, जो आपका टोटल अमाउंट जो होगा उसका 50% ही आप विड्रॉ करवा पाएंगे। इसको हम बोलते हैं पार्शियल विड्रॉ, इसे हम कहते हैं पार्शियल विड्रॉ। और जो हमारा पूरा 15 साल के बाद वाला होता है वो हमारा होता है फुल्ली विड्रॉ। अब ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार जो है भाई वो तो पैसा ले गई बैठ गई, एकदम लॉक करके बैठ गई है। भाई अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल विड्रॉ करवाना है तो उसके लिए आपकी कंडीशंस जो हैं वो ये हैं कि या तो कोई बहुत ही बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होनी चाहिए, या आपके फैमिली में एकदम ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कोई कंडीशन आ गई है कि आपको पैसा चाहिए ही चाहिए, तो भी आप पैसा फुल्ली विड्रॉ करवा सकते हैं। फुल विड्रॉ करवा सकते हैं 5 साल के बाद, यानी आपके अकाउंट को खुले हुए 5 साल अगर हो गए हैं तो उसके बाद आप फुल्ली विड्रॉ भी करवा सकते हैं। पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, 50% आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। ज़्यादा मतलब पूरा अमाउंट अगर आपको निकालना है तो कोई भी सीवियर मेडिकल कंडीशन में या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन चल रही है भाई आपके घर में, आपकी फैमिली में, तो आपको पैसा चाहिए ही चाहिए, तो आप फुल्ली विड्रॉ भी करवा सकते हैं 5 साल के बाद। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि लोग क्यों सोच रहे हैं कि पीपीएफ में करवाना है। अब ये सोचिए कि भाई मेरी कोई बेटी हो जाती है आगे चल के, और मेरे को उसके लिए आगे उसकी हायर स्टडीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो मैं पीपीएफ में डालना शुरू करती हूँ। एक टाइम के बाद 15 साल अगर हो जाएंगे तो मैं उसके बाद मेरे पास भाई 40-50 लाख रुपए जो होंगे वो एक साथ मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट ये एक टेंशन खत्म हो जाती है कि भाई एक बड़ा खर्चा मेरे पास आने वाला है, चाहे शादी है उसकी, चाहे पढ़ाई लिखाई है, चाहे कुछ भी है, तो एक बड़ा खर्चा जो है ना उसका एक टेंशन खत्म हो जाती है कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, एकदम से इतना मोटा अमाउंट कहाँ से मिलेगा हमें। तो पीपीएफ उस चीज के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए, अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि इतने सालों के बाद मेरे पास क्या कंडीशन आके आगे खड़ी हो जाती है, एटलीस्ट मेरे पास पैसा तो होगा उस चीज को लेकर। इसी तरीके से ना, जब हमें ये नहीं पता होता है ना कि अगर हम अपने घर में सोल अर्नर है, भाई मैं ही एक कमाने वाली हूँ, मेरे घर में और कोई नहीं कमाता है, तो भाई मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि अगर मैं नहीं हूं तो मेरा परिवार कैसे सरवाइव करेगा, मेरे बिना क्या होगा उनका। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये होता है कि आपके पास ना टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। तो उसमें आपकी मदद कर सकता है पॉलिसी बाजार, जिसमें ना आपको सिर्फ 600 से 700 रुपए महीना अगर आप प्रीमियम भरते हैं ना, तो 2 करोड़ तक का आप लाइफ कवर ले सकते हैं उसके अंदर। अब भाई हमें नहीं पता है हमारे जाने के बाद क्या हो जाए फैमिली को, वो कैसे जिएंगे, कैसे क्या अपना वो निकालेंगे खर्चा वर्चा। तो भाई हम तो अपनी तरफ से ये पूरा उनको एक आश्वासन देकर जा सकते हैं कि हाँ ठीक है, अगर हमें कुछ हो जाता है तो आपके लिए ना पीछे पैसा छोड़कर तो हम लोग जा रहे हैं। और ठीक है, पॉलिसी बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको भाई 50 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज को ना कंपैरिजन करने के लिए भी देता है, कि जिसमें आप आराम से चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट पॉलिसी रहेगी, वो आप लीजिएगा। इसी तरीके से आप घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो हम क्या करेंगे, हमें तो नहीं पता इंसान कब बीमार पड़ जाए, है ना। तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसके लिए भी पॉलिसी बाजार आपको 50 से ज़्यादा कंपनीज देता है कंपेयर करने के लिए, जहां पर आप आराम से अपनी पॉलिसी जो है ना वो चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आ जाती है कि एक तो आपको क्लेम सपोर्ट मिल जाता है भाई, जस्ट 30 मिनट्स का क्लेम सपोर्ट है, इसमें क्लेम असिस्टेंस है, बहुत इजी हो जाता है। 400 से 500 रुपए महीना आपको भरना और 1 करोड़ तक का आपको जो है वो कवर मिल जाता है। और अब एक एडिशनली बढ़िया बात इसमें ये आ जाती है कि भाई मैटर्निटी के ऊपर भी मिलता है, तो अगर 5 महीने 6 महीने कोई प्रेग्नेंट है तो वो भी इसका क्लेम ले सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन परचेज करने जाते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो भाई आप देरी किस चीज़ के, ये तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और ऑप्शन भी क्या चीज़ है, ये तो बहुत नेसेसरी चीज़ हो जाती है हमारी लाइफ में। तो जल्दी से आप एक बार चेक कर लीजिए पॉलिसी बाजार को, लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अब आप स्क्रीन पर देख लीजिए, कैलकुलेटर मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पे अगर आप 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप साल में 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने डाला 1.5 लाख, 15 साल हमारा टाइम पीरियड हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 7.1% का चल रहा है। तो 15 साल के बाद आपको मिल जाएंगे 40,68,209 रुपए। भाई ये अमाउंट छोटा तो नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरीके से 1.5 लाख का अगर हम महीने का लगाएं तो महीने के हिसाब से तो आपको खाली 12,500 रुपये महीने के इन्वेस्ट करने हैं उसके अंदर।
तो ये आप सेविंग्स कर लीजिए थोड़ी सी अपनी, क्योंकि एक अच्छा तरीका हो सकता है कहीं बेटर जगह पर इन्वेस्ट करने का, जहाँ पे रिस्क फ्री चीज़ें हैं, आपकी टेंशन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए पूरी रिसर्च आपको ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो आप म्यूचुअल फंड्स में करें, चाहे किसी गवर्नमेंट स्कीम में करें, किसी योजना में करें, आप अपनी रिसर्च अच्छे से करके जाइएगा। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको सब समझा दिया है, सारी चीज़ें आपको पता चल गई है कि पीपीएफ क्या है, क्यों है, कितना रिटर्न आपको मिलता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ आपको इसमें पता चल चुका है। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई सजेशन रहता है, फीडबैक रहता है मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी उन सबका जवाब देते हुए। तब तक के लिए मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।